अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान। महाटीटी मॉडल पेपर जो मालेगांव एजुकेशन फोरम की जानिब से लिया गया था, उसके पेपर सेकंड के पार्ट फर्स्ट में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम महाटीटी के उर्दू पेपर के 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो मॉडल पेपर में तैयार किए गए थे। आइए देखते हैं 30 क्वेश्चंस। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पेपर सेकंड देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। आइए देखते हैं उर्दू सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस पेपर सेकंड। आइए साथियों देखते हैं उर्दू का पहला सवाल पेपर सेकंड के लिए। किसी चश्मदीद वाक़े को शख्सी तासुरात के साथ शामिल करके दिलचस्प अंदाज या अफसानवी अंदाज में बयान करना डैश कहलाता है। ऑप्शन 1 है तंज़ुम मिज़ाह, 2 है खाका निगारी, 3 है आप बीती, 4 है रिपोर्ट तासुर। सवाल नंबर 1 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है रिपोर्ट तासुर। सवाल नंबर 2 है वो हरूफ जो जुमलों में दो इसमों को मिलाने या ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो, इन्हें क्या कहा जाता है। वो हरूफ जो जुमलों में दो इसमों को मिलाने या ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, इन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 हुर्फ़ अतफ़, 2 हुर्फ़ शर्त, 3 हुर्फ़ जार, 4 हुर्फ़ इज़ाफ़त। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 हुर्फ़ जार। आइए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। क्या बग़ैर हवा पानी के कोई ज़िंदा रह सकता है? इस जुमले की किस्म बताइए। ऑप्शन 1 इस्तिफ़ामिया इनकारी, 2 इस्तिफ़ामिया इक़रारी, 3 शर्तिया जुमला, 4 इस्तिफ़ामिया इस्तख़बारी। सवाल नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है इस्तिफ़ामिया इनकारी। सवाल नंबर 4 है वो जुमला जिसमें एक फ़ेल हो और वो मुकम्मल मानी अदा करे, इसे क्या कहते हैं। वो जुमला जिसमें एक फ़ेल हो और वो मुकम्मल मानी अदा करे, इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 मुरक्कब जुमला, 2 मुफ़रद जुमला, 3 मक़लूद जुमला, 4 बयानिया जुमला। सवाल नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है मुफ़रद जुमला। उसके बाद सवाल नंबर 5 है ज़ैल के शेर में सनद पहचानिए। किसके जलवे की झलक ये उजाला है, किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है, हर तरफ दीदे हैरत ज़दा तख्ता क्या है। ऑप्शन 1 सनत हुस्न तालील, 2 सनत मिरातुन नज़ीर, 3 सनत तलमी, 4 सनत तजाहुल आरिफाना। सवाल नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है सनत तजाहुल आरिफाना। सवाल नंबर 6 है उर्दू की किताब में ज़्यादा से ज़्यादा सरगर्मियाँ देने का मकसद क्या है। ऑप्शन 1 तलबा तालिबात को रोज़गार से मरबूत करना, 2 तफ़हीम तख्लीक़ तख़य्युल और गौर व फ़िक्र की सलाहियत में इजाफ़ा करना, 3 है बच्चों में ख़ुद एतमादी पैदा करना, 4 है उर्दू ज़ुबान व अदब को फ़रोग़ देना। सवाल नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है तफ़हीम तख्लीक़ तख़य्युल और गौर व फ़िक्र की सलाहियत में इजाफ़ा करना। सवाल नंबर 7 है लफ्ज़ असरत के मानी क्या है। ऑप्शन 1 नुसरत, ऑप्शन 2 ग़ुरबत, 3 शोहरत, 4 उजलत। सवाल नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। उसके बाद आइए देखते हैं दोस्तों सवाल नंबर 8 है तिलिस्म होशरबा के तालीफ़ करदा कौन है। आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि तिलिस्म होशरबा क्या है, तो मैं आपको इसमें के बारे में मुख्तसर सी मालूमात देता चलूँ कि तिलिस्म होशरबा एक दास्तान अमीर हमज़ा के नाम से मशहूर है, जो एक बहादुर शख्स हमज़ा बिन अज़रक की फ़र्जिया दास्तान है। ये पुराने उर्दू दास्तानों में मशहूर तरीन है। इसका ताल्लुक़ मुग़ल बादशाह अकबर से है, जो दास्तान सुनने के बहुत शौकीन थे। दास्तान अमीर हमज़ा का शुमार उर्दू अदब के आलिया क्लासिक में होता है, जिसे कई मुसन्निफ़ीन ने अपने अपने अंदाज में बयान किया है। ये दास्तान फ़ारसी अदब से उर्दू अदब में मुंतकिल हुई, लेकिन इसे उर्दू में कहीं ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। तो आप समझ चुके होंगे कि
तिलस्म हो शरबा क्या है? ये एक अमीर हमज़ा की यानी एक बहादुर शख्स अमीर हमज़ा की एक बहादुर शख्स की एक दास्तान है जो बादशाह अकबर के ज़माने से चली आ रही है। तो साथियों, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं मुल्ला वजही, ख्वाजा हैदर अली आतिश, अब्दुल हलीम शरर, मुंशी मोहम्मद हुसैन जाह। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, मुंशी मोहम्मद हुसैन जाह। सवाल नंबर 9 है, लफ्ज़ मुल्क में एराब लगाकर मुख्तलिफ माने के उर्दू के ज़्यादा से ज़्यादा कितने अल्फाज बनाए जा सकते हैं? मुल्क में ये जो लफ्ज़ है मुल्क, उसी को एराब लगाकर कितने अल्फाज बामाने बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 6। सवाल नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, 4 हुर्फ बनाए जा सकते हैं। ऐसे कौन से अल्फाज हैं जो मुल्क को आराब लगाकर बनाए जा सकते हैं? अपनी नोटबुक में ज़रूर बनाकर देखिए। सवाल नंबर 10 है, नज़्म में किसी का मजाक उड़ाया जाए या बुराई की जाती है, इसे क्या कहते हैं? किसी भी नज़्म में अगर किसी का मजाक उड़ाया जाता है या बुराई की जाती है, इसे क्या कहते हैं उर्दू ज़बान की अदब में? ऑप्शन 1 हुजू, 2 पैरोडी, 3 तश्तीरात, 4 हज़ल। सवाल नंबर 10 का सही जवाब हम जानते हैं, हुजू कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 11 है, हुरूफ इजाफ़त की शनाख्त कीजिए। ऑप्शन 1 काकी के, 2 हमज़ा या बढ़िया, 3 दान दार गाह, ऑप्शन 4 वो मैं हम तो। सवाल नंबर 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है का की के, जिसे हम हुर्फ़ इजाफ़त कहते हैं। सवाल नंबर 12 है, मैंने जंगल में मोर देखा, इस जुमले में ज़बान की शनाख्त कीजिए। इस जुमले में ज़माने की शनाख्त कीजिए। मैंने जंगल में मोर देखा। ऑप्शन 1 माजी बहीद, 2 माजी करीब, 3 माजी मुतलक, 4 माजी इस्तमरारी। सवाल नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, माजी मुतलक, यानी काम मुकम्मल हो चुका है, उसने मोर देख लिया है। सवाल नंबर 13 है, दाग दहलवी इस लफ्ज़ में दहलवी क्या ज़ाहिर करता है? ऑप्शन 1 सिफ़त निस्बती, 2 सिफ़त ज़मीरी, 3 सिफ़त ज़ाती, 4 सिफ़त शख्सी। सवाल नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 सिफ़त निस्बती, यानी दाग का ताल्लुक़ दहली से था, इसलिए दहलवी ये सिफ़त की निस्बत को बताती है। सवाल नंबर 14 है, शेर की सनत पहचानिए। हमारे घर की दीवारों पर नासिर, हमारे घर की दीवारों पर नासिर, उदासी बाल खोले सो रही है। ऑप्शन 1 तशबीहा, 2 इस्तिआरा, 3 मुबालगा, 4 तज़ाद। सवाल नंबर 14 का यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, इस्तिआरा। आइए देखते हैं सवाल नंबर 15। गज़ल के ताल्लुक़ से रशीद अहमद सिद्दीकी का मशहूर क़ौल कौन सा है? गज़ल के ताल्लुक़ से रशीद अहमद सिद्दीकी का मशहूर क़ौल कौन सा है? ऑप्शन 1 गज़ल उर्दू शायरी की रूह है, ऑप्शन 2 गज़ल उर्दू शायरी की रूह और मौसीकी का रस है, 3 गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, 4 गज़ल इंसानी जज्बात और फ़िक्र व नज़र का ऐसा आबगीना है जिसमें मैं और आप अपना चेहरा देख सकते हैं। सवाल नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। ऐसा क़ौल रशीद अहमद सिद्दीकी का गज़ल के ताल्लुक़ से पढ़ा जाता है। सवाल नंबर 16 है, इसम गैर अददी की सही निशानदही करने वाला मुतबादिल कौन सा है? इसम गैर अददी, ऑप्शन 1 भीड़, 2 हवा, 3 आब, 4 कुर्सी। सवाल नंबर 16 का यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 भीड़, जिसमें आदाद व शुमार का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, इसलिए ऐसे नाम को इसम गैर अददी कहते हैं। सवाल नंबर 17 है, वो मेरी बात सुनता तो इस मुसीबत में ना पड़ता। ज़माने की निशानदही कीजिए। ऑप्शन 1 माजी ना तमाम, 2 माजी तमन्नाई, 3 माजी बाईद, 4 माजी शर्तिया। सवाल नंबर 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 माजी शर्तिया। सवाल नंबर 18 है, अमीख गहरा, खबील ग्रोह, अदीब कलमकार,
रिहायश का ताल्लुक़ या निस्बत किससे है? ऑप्शन 1 मकान, 2 घर, 3 झोपड़ी, 4 बोधोबाश। सवाल नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 ही है, बोधोबाश। रिहायश का ताल्लुक़ बोधोबाश से है। सवाल नंबर 19 है, मरसिए का माक़िज़ क्या है? ऑप्शन 1 सूर, 2 रसा, 3 समर, 4 सरा। सवाल नंबर 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 रसा, मरसिए का माक़िज़ है। सवाल नंबर 20 है, मोल तोल, जान पहचान, आन बान, बातचीत, काम डैश डैश। ऑप्शन 1 धंधा, 2 चोर, 3 काज, 4 काम ही काम। ठीक है, उसके आगे के आप कौन सा लफ्ज़ लगाएंगे? सवाल नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, काम काज। सवाल नंबर 21 है, खुर्द की ज़िद। ऑप्शन 1 बकील, 2 बहशत, 3 कला, 4 क़यानत। सवाल नंबर 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 कला। सवाल नंबर 22 है, पैगम्बरान सुकन किसकी तसनीफ़ है? पैगम्बरान सुकन किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन 1 अली सरदार जाफ़री, 2 मौलवी अब्दुल हक़, 3 सैयद सुलेमान नदवी, 4 मीर अमन दहलवी। सवाल नंबर 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 अली सरदार जाफ़री है। सवाल नंबर 23 है, किसी मुफस्सिल ख़याल को जामा और मुख्तसर अंदाज में तहरीर करना क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 ख़त नवीसी, 2 खुलासा नवीसी, 3 मज़मून नवीसी, 4 खाका निगारी। सवाल नंबर 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, खुलासा नवीसी। किसी मुफस्सिल ख़याल को जामा और मुख्तसर अंदाज में तहरीर करना खुलासा नवीसी कहलाता है। सवाल नंबर 24 है, दर्ज झैल अल्फाज की सही लग़वी तरतीब की निशानदही कीजिए। वतन, वस्फ़, वारिद, वाज़ेह। लग़वी तरतीब की निशानदही करना है। ऑप्शन 1 वारिद, वाज़ेह, वस्फ़, वतन। ऑप्शन 2 वाज़ेह, वस्फ़, वारिद, वतन। ऑप्शन 3 वारिद, वाज़ेह, वतन, वस्फ़। ऑप्शन 4 वस्फ़, वतन, वारिद, वाज़ेह। सवाल नंबर 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 वारिद, वाज़ेह, वस्फ़ और वतन, ये सही लग़वी तरतीब है। सवाल नंबर 25 से 28 3 सवाल छोटे से इक़्तिबास को लेकर के हैं। आइए इक़्तिबास देखते हैं, फिर सवाल को देखेंगे। इक़्तिबास कुछ इस तरह है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर आगे के जवाब ढूंढ सकते हैं। तुलबा को तख्लीक़ की तहरीक देना, इसकी तख्लीक़ की सलाहियत को जिला देना और इसे तरक्की देना मादरी ज़ुबान की तदरीस का अहम मकसद है। तालीम की बदौलत तुलबा अपनी क़ुव्वत मुतक़य्यला को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह फ़ितरत की जानिब से हर फ़र्द को अक़ल मिली है, इसी तरह हर फ़र्द में कम व बेश मिक़दार में तख्लीक़ी क़ुव्वत मौजूद होती है। बाज़ में फ़नकाराना सलाहियतें मख्फ़ी होती है और ये काम तख्लीक़ी सलाहियतों का हामिल मुअल्लिम ही कर सकता है। ज़बान के मुअल्लिम में लफ्ज़ों और ज़ुबान पर उबूर, तख्लीक़, ख़ूबसूरत दिलकश तहरीरी सलाहियत, तख्लीक़ी कामों में रग़बत होनी चाहिए। इसमें इस हद तक क़ुव्वत मुतक़य्यला, फ़नकारी और तख्लीक़ियत होनी चाहिए कि वह तख्लीक़ी कामों में तुलबा की रहनुमाई कर सकें। सवाल नंबर इसी इक़्तिबास पर मबनी है। 25 ज़ुबान की तदरीस का अहम मकसद क्या है? उसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 असनाफ़ सुकन से आगाह करना। ऑप्शन 2 तख्लीक़ी रुझान पैदा करना। ऑप्शन 3 तुलबा को तख्लीक़ की तहरीक देना। ऑप्शन 4 तख्लीक़ को मुस्बत अंदाज से इस्तेमाल करने के काबिल बनाना। यहाँ पर 25वें सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, तुलबा को तख्लीक़ की तहरीक देना। सवाल नंबर 26 है, तालीम की बदौलत तुलबा अपनी कौन सी क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हैं? तालीम की बदौलत तुलबा अपनी कौन सी क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन 1 क़ुव्वत इदराक, ऑप्शन 2 क़ुव्वत मुतक़य्यला, ऑप्शन 3 क़ुव्वत बर्दाश्त, 4 है क़ुव्वत अमल।
सवाल नंबर 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, क़ुव्वत मुतक़य्यला। सवाल नंबर 27 है, कौन सी सलाहियतें बाज़ तलबा में मख्फी होती है? ऑप्शन 1 लिसानियाती, 2 अदबी, 3 सियासी, 4 फ़नकाराना। सवाल नंबर 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 फ़नकाराना। सवाल नंबर 28 है, लफ्ज़ मुतक़य्यला के मानी। ऑप्शन 1 ख़याल में लाने की ताकत, ऑप्शन 2 दिली जज्बात का इजहार, ऑप्शन 3 सोचने समझने की सलाहियत, ऑप्शन 4 दिमाग। सवाल नंबर 28 का सही जवाब आप लगा चुके होंगे, ऑप्शन नंबर 1 ख़याल में लाने की ताकत। सवाल नंबर 29 है, बचने की कोशिश करना की मुनासिबत से दर्ज झैल में कौन सा मुहावरा इस्तेमाल होगा? सवाल नंबर 29 फिर से सुन लीजिए। बचने की कोशिश करना, इस जुमले की मुनासिबत से दर्ज झैल में कौन सा मुहावरा इस्तेमाल होगा? ऑप्शन 1 आँख से काजल चुराना, 2 जी चुराना, 3 चोरी करना, 4 नज़र चुराना। सवाल नंबर 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 नज़र चुराना। सवाल नंबर 30 है, जब कोई हुर्फ मुकर्रर आवाज़ देता है तो जो अलामत लगाने हैं इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 तनवीन, 2 तशदीद, 3 पेश, 4 ज़ेर। ऑप्शन 1 तनवीन, 2 तशदीद, 3 पेश और 4 हैं ज़ेर। सवाल नंबर 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 तशदीद हैं। साथियों, ये पेपर 2 का फर्स्ट पार्ट था उर्दू सब्जेक्ट के लिए। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इस सवालात को अपने जहन नशीन कर लें। साथ ही साथ वीडियो ख़त्म होने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले मुस्तक़बिल में सभी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और साथ ही साथ तमाम टीटी देने वाले तलबा व तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon.